साथियों, अक्सर छोटे मोटे झगड़े में लोग एक दूसरे को धमकियां दे डालते, एक दूसरे को देख लेने की बात कर लेते। बाकी कुछ लोग तो धमकी भूल भी जाते हैं और कुछ लोग तो ना सिर्फ धमकी को याद रखते हैं बल्कि उसको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही? दरअसल आज की जो कहानी है उसमें कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की जो कि जवानी के दहलीज पे जैसे ही कदम रखती, एक मनचले लड़के की नजर उस लड़की पे पड़ जाती। अचानक से उस लड़की से वो संबंध बनाना चाहता है, लड़की इस चीज से मना कर देती है। और जब लड़की मना करती है तो ना सिर्फ वो लड़का उसे जान से मारने की धमकी देता है, बल्कि जहां भी उस लड़की की शादी लगती वो शादी तुड़वाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता। ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कि कई लोग तो जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं और कई जिंदगियां पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो आखिरकार एक कहाँ की कहानी और इसका अंजाम क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही है। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी हैरान कर देने वाली, साथ में दिल को छू लेने वाली। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, उनसे यही गुजारिश है कि जैसे आप लोगों ने पहले क्राइम कथा को अपना सपोर्ट दिया, अपना साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया, वैसे आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। आप लोगों के साथ से हमें हौसला मिलता है, आप लोगों के एक लाइक से हमारी यही कोशिश रहती है कि हर रोज हम आप लोगों तक नई कहानी लेके आऊं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूं राजस्थान प्रदेश। राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है बाड़मेर। इसी बाड़मेर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सरोज होता है। सरोज जितना ही पढ़ने लिखने में तेज तर्रार, उतने ही चंचल स्वभाव की, उतने ही खूबसूरत। बाकी जैसे ही सरोज जवानी के दहलीज पे कदम रखती, वैसे ही पड़ोस का ही एक लड़का जिसका नाम कार्तिकेय होता है, उसकी नजर सरोज पे पड़ती। और जब सरोज पे पड़ती तो इतना मनबड़ था कि एक दिन अचानक से सरोज जब कॉलेज से आ रही होती तो सरोज का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद कहता है कि अगर जो तुम मेरी बात नहीं मानी, तुम मुझसे संबंध नहीं बनाई, तो इसका अंजाम बड़ा ही खतरनाक होगा। सरोज एक झटके में उसका हाथ झटकती और कहती कि तुम्हें जो करना होगा वो कर लेना, पर मैं ऐसा कुछ तुम्हारे साथ करने ही वाली नहीं। ये बात कहते हुए वहां से सरोज तो चली जाती। बाकी तभी ये जो कार्तिकेय होता है वो एक ऐसा खौफनाक प्लान सोचता है, एक ऐसी खौफनाक बात सोचता है जिसकी शायद सरोज को जानकारी ही नहीं रहती। जैसे ही लगभग एक हफ्ते का वक्त गुजरता है, वैसे ही फिर एक बार वो सरोज को रोकता है और इस बार सरोज से कहता है कि अगर जो तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दूंगा, तुम्हारी खूबसूरती को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। और तुम क्या सोचती हो, इस इलाके में तुम मुझसे बिना संबंध बनाए रह सकती? इस पे सरोज भी उसको पलट के जवाब देती है और कहती कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या सोचते हो और तुम क्या मेरे बारे में जानते हो कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाने वाली लड़की हूं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए कभी राजी ही नहीं हूं। अब ये बात कहते हुए सरोज फिर से वहां से निकलने की कोशिश करती है। बाकी इस बार जो लड़का कार्तिकेय सरोज का ना सिर्फ हाथ पकड़ता है बल्कि उसके
कपड़े को भी खींचता है जिससे कि उसका सूट फट भी जाता है। बाकी वहां से सरोज किसी तरह निकल जाती है और जाके इस बात की सूचना अपने घर वालों को देती है। जो सरोज के पिता होते हैं बेहद सीधे साधे एक कंपनी में नौकरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। वो इस मनबड़ लड़के से ना ही मिलना चाहते हैं ना ही बात विवाद बढ़ाना चाहते हैं। वो खुद ही सोचते हैं कि क्यों ना अपने लड़की के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दूं, और वो लड़के की तलाश में लग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, इसके साथ एक रिश्ता मिलता है जिस लड़के का नाम रजत होता है। रजत से अब सरोज की शादी की तारीख मुकर्रर हो जाती है, एक डेट फिक्स हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी इसकी जानकारी कार्तिक को लग जाती है कि सरोज की शादी रजत नाम के लड़के से हो रही है, जो कि पड़ोस के ही गांव का रहने वाला है। वो भी एक वर्कशॉप में काम करता है। जब इस बात की जानकारी कार्तिकों को लगती है तो कार्तिकेय आग बबूला हो जाता है। अब एक दिन वो जो सरोज के पिता है उनसे किसी जमीन की बात को लेके झगड़ा करने पहुंचता है और साथ ही कई महिलाओं को भी साथ लेके जाता है, कई लड़कों को भी लेके जाता है। और बात इस हद तक आगे बढ़ती है कि सरोज को ना चाहते हुए भी अपने पिता का साथ देने के लिए आगे आना पड़ता है। तभी वो महिलाएं, वो लड़के सारे सरोज के ऊपर हमला करते हैं और सरोज के कपड़े को पूरी तरह से फाड़ देते हैं और सरोज के चेहरे को भी बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब इन सारी चीजों की वीडियो ये लोग बनाते हैं और बनाने के बाद जैसे ही झगड़ा समाप्त होता है, यहाँ पुलिस आती है, दोनों पक्षों को समझाती बुझाती, वहां से चली तो जाती। बाकी जो कार्तिक है वो रजत के मोबाइल नंबर पे सारी वीडियो भेजता है और कहता है कि क्या तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जो कि बात बात पे लोगों से भिड़ जाती हो, लोगों से वो झगड़ा मारपीट करती है। अब इस वीडियो के बारे में ना सिर्फ रजत के पास ये वीडियो जाती है बल्कि उसके घर वालों के पास भी जाती है। अब घर वाले जैसे ही ये जानते हैं शादी करने से इनकार कर देते हैं, जबकि शादी में महज 15 दिन बाकी था। जैसे ही सूचना सरोज के पिता और सरोज को लगती है, सरोज तो रोने लगती है। साथ ही सरोज के पिता सारी शादी की तैयारी कर चुके रहते हैं। उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, उनको दिल का दौरा पड़ता है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब एक तरह से माने तो एक परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है, टूट जाता है। बाकी जो रजत है वो जब से उसकी शादी की डेट फिक्स हुई थी वो लगातार सरोज से बात कर रहा था फोन के जरिए। जैसे ही लगभग एक हफ्ते का वक्त गुजरता है, रजत को रह नहीं जाता, वो रिटर्न कॉल सरोज को करता है और कहता है कि कैसी हैं आप। इस पे सरोज कहती कि मैं चाहे जैसी भी रहूं, अब इससे आपको कोई मतलब नहीं। इस पे रजत कहता है कि क्यों नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना ही चाहता था, पर मेरे घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। सरोज इस पे कहती कि किसी और के वजह से आपने शादी तो तोड़ी, साथ में हमारे पिता को बहुत ही दर्द पहुंचाया। जब ये बात रजत सुनता है तो रजत अब सरोज को समझाने की कोशिश करता है, बाकी सरोज फोन कट कर देती है। वक्त गुजरने लगता है, बाकी वक्त के साथ साथ बार बार रजत का फोन आने लगता है। दोनों की बातचीत धीरे धीरे शुरू भी हो जाती है। अब रजत अपने घर वालों से कहता है कि जब भी मेरी शादी होगी तो मैं सरोज से ही करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरी लड़की पसंद ही नहीं। इधर घर वालों का दबाव ये था कि सरोज से शादी किसी कीमत पे नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, बस इस बात की जानकारी फिर से उस कार्तिकों को लग जाती है कि रजत से और सरोज से फोन के जरिए बातचीत हो रही है और शायद दोनों आगे चल के शादी भी कर। जब ये बात वो जानता है तो एक बार फिर से वो सरोज के घर चढ़ाई करता है और कई मनबड़ लड़कों को लेकर ना सिर्फ मारपीट करता है बल्कि सरोज के चेहरे को भी बिगाड़ने की कोशिश करता है। अब मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस की एक टीम आती और जब पुलिस की टीम आती तो दोनों को
समझाती बुझाती और दोनों को ये धमकी देती कि अगर जो आगे से ऐसी बात विवाद हुआ तो दोनों जेल के भीतर दोनों पक्ष चले जाएंगे। अब यहां से पुलिस तो चली जाती, बाकी तभी रजत का फोन आता है और इस सारे झगड़े के बारे में रजत को पता चलता है। जब रजत जानता है कि बार बार ये लड़का हमारी होने वाली पत्नी को चोट पहुंचा रहा है, बार बार उसे परेशान कर रहा है, तो अपने कई दोस्तों को वो फोन करता है और कई दोस्तों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद वो कार्तिकेय के पास पहुंचता है और कार्तिकेय की जम के धुनाई करता है, जिसकी जानकारी अब नजदीकी पुलिस थाने में पहुंचती है। और जब नजदीकी पुलिस थाने में पहुंचती है तो पुलिस की एक टीम आती है और ना सिर्फ रजत को बल्कि रजत के सारे दोस्तों को भी गिरफ्तार करके थाने के भीतर ले जाती है और अगले दिन जिला अदालत पेश करके मारपीट के मामले में रजत को जेल हो जाती है। बाकी चूंकि रजत के फूफा जी वकील थे, इस केस की पूरी तह तक जाते हैं और इस केस के बारे में वो सारी जानकारी इकट्ठा करके कुछ ही महीनों के भीतर रजत की जमानत होके रजत बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो ना सिर्फ सरोज से बातचीत करता है बल्कि सरोज से विवाह करने का फैसला भी करता है और दोनों एक दूसरे के साथ एक मंदिर से जाके शादी करते हैं। बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और साथ ही अगर जो बात की जाए कार्तिकेय की, तो कार्तिकेय की पिटाई इतनी हो गई थी कि वो दोबारा से शायद अब पलट के सरोज की तरफ जिंदगी में कभी देखे ही ना। तो ये तो आज की कहानी थी। तो क्या जो रजत ने फैसला किया वाकई सही था? रजत को ऐसा करना चाहिए था, मारपीट करना चाहिए था, या रजत को कानून की मदद लेनी चाहिए थी? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको ये घटना सुनाने का मतलब, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो जो भी आपकी सलाह होगी, जो भी आपकी राय होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और हमारे जितने भी क्राइम कथा के हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, सबसे एक ही गुजारिश है कि जैसे अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट किया वैसे ही आगे भी उम्मीद करती हूँ। और आप लोगों के एक लाइक से, आप लोगों के एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम यही कोशिश करेंगे कि हर रोज नई कहानी लेके आप लोगों के बीच आऊं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।